हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, नए दिन की शुरुआत के साथ, सूरज की नई किरण के साथ और नए अनुभव के साथ। तो आज फिर से बात करेंगे एक और नए अनुभव पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर न्यू नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों से साझा करती हूँ अपने कर्मियों के द्वारा होने वाले अनुभवों को, और ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिलती हो। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि प्यार क्या होता है? आखिर प्रेम है क्या जिसके लिए पूरी दुनिया खड़ी है? प्रेम है क्या आजकल वास्तव में प्रेम रह गया, लेकिन प्रेम बन गया है एक धंधा, एक धोखा और एक साजिश? आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ, आप ज़रा गौर फरमाइए और देखिए। ये मेरे हाथ में एक प्लास्टिक का बाउल है जो कि बना हुआ प्लास्टिक के मटेरियल से। इसमें मैंने एक डाला हुआ है एक छोटा सा प्याज, एक लेमन नींबू और 2 हरी मिर्च और ये है कुछ आटा जिससे हम बनाते हैं रोटी। तो ठीक इसी प्रकार होता है हमारा प्रेम। चलो समझते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो वर्तमान समय है, वर्तमान समय में प्रेम जो है एक कई लोगों की वजह से एक धंधा बन गया है, एक साजिश बन गई है और रिश्तों में जो पाप का जो अंतिम स्टेज होता है वो बनता जा रहा है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कि प्रेम में हम लोगों को फंसा रहे हैं और एक झूठी तसल्ली दे रही है कि हम आपसे प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंत तक जो वो प्यार होता है ना, वो एक साजिश का रूप ले लेती है। वो प्यार जो है घृणा में तब्दील हो जाता है और वही प्यार जो है, जो हमने स्टार्टिंग में एक इंसान की शकल सूरत को देके किया था, वही प्यार अंतिम में क्या हो जाता है, बहुत ही भयानक रूप ले लेता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको एक डब्बा दिखाया, इसमें मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स ले रखे हैं जैसे कि प्याज और मिर्च, लेमन और आटा। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस सभी सामग्री को हम अपनी गृहस्थी में प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये आटा है, ये आटा अभी एकदम आज़ाद है। हम इस आटे से कुछ भी बेक कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप इस आटे से क्या बनाना चाहते हो। आप जब इसका डो बनाते हो तो उससे बनती है रोटी। जब आप इसका स्वास्तिक बनाते हो तो ये होता है पूजा में काम। जब आप इससे कई अन्य चीज़ें बनाते हो, पूरी बनाते हो या फिर कोई अन्य चीज़ आप ले लो जो आप बनाना चाहते हो, तो वो सामग्री तैयार होती है। अब ये प्याज है, ये प्याज तो खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। ये प्याज हम सब्जी में यूज़ करते हैं, कई चीज़ों में यूज़ करते हैं। ये प्याज हमें स्वाद देता है, लेकिन स्वाद के साथ साथ जब हम इसको कटिंग करते हैं तो ये हमें आंसू भी देता है। अब ये हरी मिर्च की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। इस हरी मिर्च में आप सभी लोग जानते हैं कि विटामिन ई जो है बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है और डॉक्टर्स इसे खाने की सलाह भी देते हैं, बेसिकली हरी मिर्च को। लेकिन यदि हम इसे ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो ये भी हमें क्या देती है, नुकसान देती है। अब ये लेमन की अगर हम बात करें, खाने में तो ये बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, लेकिन स्वाद के लिए हम इसे ज़रूर खाते हैं। अगर हमारे शरीर से पसीना बहता है तो इसको हम क्या करते हैं, नींबू पानी बना के पीते हैं ताकि हमें जो हमारी बॉडी जो है वो हाइड्रेट रहे और हमारा जो पसीना बाहर निकला है उसको ये फिर से रिक्रीज कर सके, है ना। तो ठीक इसी प्रकार हमारा प्यार होता है। प्यार एक शब्द नहीं है, प्रेम एक मात्र शब्द नहीं है, बल्कि एक फीलिंग है, एक भावना से जुड़ा हुआ एक शब्द है, भावना से जुड़ा हुआ एक संवेग है जिसको हमें समझने की ज़रूरत होती है। वर्तमान समय में अगर हम प्रेम की भाषा को कहना चाहें तो प्रेम धंधा क्यों बनता जा रहा है, इस चीज़ पर बात करेंगे। तो दोस्तों, आजकल का जो प्रेम है और जो वास्तविक प्रेम है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि वास्तविक प्रेम वास्तव में होता क्या है। तो दोस्तों, वास्तविक प्रेम जो है वो कभी भी जो है हमारी शकल सूरत देख के नहीं होता है। वास्तविक प्रेम हमेशा होता है पानी के जैसा। समुद्र आपने अगर कभी देखा है, मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन यदि आपने कहीं देखा होगा समुद्र या फिर हमारा नल से बहता हुआ पानी या फिर कोई नदी है, छोटा मोटा गदेरा है, हमारे पहाड़ी भाषा में उसे गदेरा बोलते हैं, वो बहता हुआ तो आपने देखा ही होगा, है ना। अगर नहीं देखा है तो अपने घर में नल तो सभी के वहाँ पे लगाया जाता है, नल में पानी खोल लेना और उस पानी को देखते रहना 2 मिनट तक। वो पानी कैसे बहता है, और जब वो पानी बहता है तो जब तक हम उसे रोकना ना चाहे वो पानी नहीं रुक सकता है।
तो ठीक इसी प्रकार दोस्तों प्रेम होता है। प्रेम की कोई सीमा ही नहीं होती। प्रेम जो होता है वो अनंत तक होता है। अनंत का मतलब होता है कि जिसका कोई अंत नहीं है, ये होता है प्रेम। प्रेम अनेक प्रकार के होते हैं। हम अपने माता पिता से भी प्रेम करते हैं, छोटों से हम स्नेह करते हैं, बड़ों से हम प्रेम करते हैं, और एक प्रेम वो होता है जो हम साथी संबंधियों से करते हैं। तो प्रेम का मतलब ना ही संभोग होता है, ना ही प्रेम का मतलब होता है कि तुम हर बार गले ही लगो, ना ही प्रेम का मतलब होता है कि तुम हर बार मिलो ही। प्रेम हमेशा आज़ादी देता है, यानी कि प्रेम हमेशा क्या देता है, उड़ना सिखाता है, नीचे झुकना नहीं सिखाता है। प्रेम हमेशा बोलता है कि प्रेम भावना से चलो, घमंड और घृणा से मत चलो। प्रेम की जो सीमा होती है वो अनंत होती है दोस्तों। आपने देखा होगा जैसे कृष्ण भगवान जी ने भी राधा जी से प्रेम किया था, और जब अंत में विवाह का समय आया तो राधा जी ने एक बात पूछी कि कान्हा, क्या आप मुझसे विवाह नहीं करोगे? तो कान्हा जी ने बोला कि मैं तुमसे विवाह तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं हूँ तो स्वयं कृष्ण हूँ, लेकिन समाज के सामने जो है मुझे इसको त्यागना पड़ेगा। यानी कि प्रेम में त्याग, समर्पण की भावना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। प्रेम की भावना होती है, प्रेम को तुम्हें समझना ज़रूरी नहीं है, उसको महसूस करना ज़रूरी है दोस्तों। अब आजकल का जो प्रेम है वो कैसा हो गया, सबसे पहले जब हम किसी से प्रेम करते हैं इन दिस सिचुएशन, इन दिस टाइम, कि हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो लड़की है या ये जो लड़का है, क्या ये लड़की बहुत स्मार्ट है, क्या ये लड़का बहुत ज़्यादा हैंडसम है, क्या ये लड़की स्टाइलिश कपड़े पहनती है, क्या ये लड़का अच्छे कपड़े पहनता है। देखते हैं नहीं देखते हैं, क्या इस लड़के के पास बाइक है, कार है या नहीं है, इसकी एजुकेशन क्या है। अब आप लोग मुझे जवाब दीजिए कि क्या ये प्रेम होगा। अगर हम स्टार्टिंग से ही किसी चीज़ को कंपैरिजन करके चलते हैं तो मेरी नज़र में वो प्यार नहीं होता है, मेरी नज़र में वो एक धंधा है बेसिकली, जिसको हम अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं, है ना। अब हमें एक लड़का पसंद आया, एक लड़की पसंद आई, हमने सबसे पहले उसकी बाहरी आवरण को देखा। ठीक उसी प्रकार जैसे कि हम दुकान में जाकर वस्तुओं को देखते हैं। अब मुझे कोई सूट लेना है तो मैं सबसे पहले दुकान में जाऊंगी, दुकानदार को बोलूँगी कि भाई साहब मुझे ये दिखाइए, मुझे मेरी क्वालिटी के अकॉर्डिंग चाहिए। लेकिन प्रेम में ऐसा नहीं होता है कि हम क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसे चेक करें। प्रेम बस हो जाता है और उसका हमें पता नहीं चलता है। ये नहीं कि हम पहले देखेंगे कि हाँ ये लड़की खूबसूरत है या बदसूरत है। जो प्रेम का जो कनेक्शन होता है वो आंतरिक मन और दिल से जुड़ता है, ना कि बाहरी मन और दिल से। और वर्तमान समय में हम बाहरी मन और बाहरी दिल को जोड़ने की कोशिश करते हैं, ना कि आंतरिक दिल को, है ना। तो प्रेम में बेसिकली कुछ चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। पहली बात, प्रेम को आपको क्या करना है, खुला छोड़ देना है। समुद्र की जैसे उसको बहते देना है, बहते देना है, उसके पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है। ऐसे नींबू की जैसे निचोड़ने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आप उसको निचोड़ोगे, उसको टाइट पकड़ोगे तो वो मर जाएगा, उसका दम घुट जाएगा और वो कहीं ना कहीं आपसे दूर होता जाएगा। जिस चीज़ को हम पकड़ के रखते हैं वो हमेशा आपसे दूर होता ही है दोस्तों। और प्रेम यदि आपको हो जाएगा ना, और आपने उसे सच में प्रेम की नज़र से देख लिया कि मुझे इससे प्रेम है। प्रेम का मतलब बाहरी आकर्षण कभी भी नहीं होता है कि तुमने उसमें क्या देखा। प्रेम बेसिकली दो सोल्स के बीच क्या है, एक कनेक्शन है, एक संवेग है, जिसको हम एक दूसरे से बयां नहीं कर सकते, बस उसको महसूस किया जा सकता है कि तुम मन ही मन मुस्कुरा रहे हो कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। मन ही मन उससे बात करो आप, ये नहीं कि 10 बार आप उसको जाके बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। भाई बोल के कुछ होता है? क्या हुआ, आप जब आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे तो 100 बार बोलते थे प्यार है, तो फिर क्यों ऐसी घटनाएं घट रही हैं? लव मैरिज होने के बाद ऐसे नीले ड्रम जैसी घटनाएं क्यों घट रही हैं? क्या एक पति पत्नी के बीच शादी के बाद प्रेम क्यों नहीं बच जाता है? कारण यही होता है कि पति जो है पत्नी को हमेशा अकड़ कर रहता है, पकड़ कर रहता है। पत्नी जो है पति को 24 घंटे नज़र बनाई रखी रहती है कि कहाँ जाता है, क्या करता है, किसके साथ जाता है। ये कोई प्रेम नहीं होता दोस्तों, ये होता है एक व्यापार, और जिसको हम फिर ज़िंदगी भर समझौते के तहत निभाते रहते हैं। फिर ज़िंदगी में किसी भी प्रकार का जो रोमांस होता है वो नहीं बचता है, क्योंकि रोमांस होगा प्यार में। और रोमांस का मतलब आप यहाँ पे गलत मत लीजिए, रोमांस का मतलब है कि
एक दूसरे का समय बिताना, हमेशा एक दूसरे का इंतज़ार करना, ठीक उसी प्रकार जैसे हम पहले किया करते थे। और साथ ही साथ उसको समझना, उसकी सपनों को समझना, वो आखिर चाहता क्या है, ना कि मैं जो चाहता हूँ वो करे। अब आजकल का प्रेम कैसा होता है, मैं जो चाहता हूँ वो तुम करो, ना कि तुम क्या चाहते हो मैं वो करता हूँ। यानी कि आज़ादी हम देना बिल्कुल छोड़ दिए हैं, जिसकी वजह से समाज में ऐसी गंदी गंदी घटनाएं घट रही हैं। तो दोस्तों, प्रेम को खुला छोड़ देना ही प्रेम होता है, उसे पकड़ के नहीं रखना है। प्रेम बेसिकली हो जाता है, किया नहीं जाता है। प्रेम में बाहरी आवरण को नहीं देखा जाता है, बल्कि आंतरिक मन और दिल जुड़ जाते तो वहाँ प्रेम होता है ना। कहते हैं कि जो काम आप दिल से करते हो वहाँ ही आपका मन लगता है। तो ठीक इसी प्रकार होता है, अगर हमें किसी से प्रेम होगा तो ज़िंदगी भर हम उसको साथ लेके चलेंगे। यदि प्रेम नहीं होगा तो हम बीच बीच में क्या करते रहेंगे, उस चीज़ को तोड़कर धीरे धीरे उससे दूर भागने लग जाते हैं। तो ये एक तरह का व्यापार होता है। तो प्रेम की परिभाषा को समझने से पहले आपको क्या करना है, खुद को समझना है। इस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे ज़माने में आपको समझना है कि क्या मुझे इससे प्रेम है, तभी आप ऐसे लोगों के जो व्यापार होते हैं उसमें नहीं फंसोगे। जो लोग तुमसे जो है आगे जाके भ्रष्टाचार करना चाहता है या फिर ऐसी गंदी गंदी निगाह से देखता है, उस चीज़ों से बच सकोगे। और हमेशा झूठे प्रेम को भी कैसे पहचाना, उन चीज़ों के बारे में भी मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूँगी। कभी भी आपको लगता है, अगर आपका किसी से आकर्षण हो जाता है, आकर्षण और प्रेम दो अलग अलग शब्द हैं। बेसिकली प्रेम को मैंने आपको डिफाइन कर दिया है, लेकिन आकर्षण क्या होता है दोस्तों, किसी को सामने से देखना, वाव दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स, आई लाइक दिस एंड आई वांट दिस। मुझे एक गाड़ी पसंद आ गई, मुझे एक कपड़ा पसंद आ गया और मेरा मन बिल्कुल उसी पे लग गया, मुझे तो ये चाहिए, दिस आई वॉन्ट नीड, मुझे ये चाहिए और मुझे ये चाहिए ही। दिस इज़ अ नॉट लव, दिस इज़ अवर नीड एक्चुअली, आई नीड दिस, दिस इज़ अवर नीड एंड आई कैन फुलफिल दिस। तो वो क्या है, मेरी नीड है, मेरी ज़रूरत है, मैंने उस चीज़ को ले लिया, लेकिन कुछ समय बाद मेरा उससे मन भर गया, दैट कॉल्ड आकर्षण। अब मुझे उससे आकर्षण था, मुझे वो मिल गया, चीज़ें ख़त्म, फिर से वापस ज़िंदगी। तो यदि आपको कोई लड़का या कोई लड़की बोलता है कि मुझे आपसे प्यार है, तो प्रेम और आकर्षण को आप कैसे समझ सकते हैं। जिस लड़के या लड़की को आपसे प्यार होगा, पहली बात वो आपको कभी भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दुख नहीं देगा। दूसरी बात, वो पहले नंबर पर हमेशा आपको प्रायोरिटी देगा। तीसरी बात, वो कभी भी ज़िद नहीं करेगा किसी भी चीज़ को लेकर, मिलो या मुझे आई लव यू बोलो या फिर मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, ऐसी चीज़ें वहाँ पर नहीं होगी। चौथी बात कि प्रेम हमेशा क्या होता है, कांटेक्ट से होता है। और कांटेक्ट यानी कि जब आप उसकी नज़रों में देखोगे तो आपको एक अलग ही लिक्विड उस आँखों में नज़र आता है। अगर वो झूठ बोल रहा है लड़की या लड़का, दैट मीन्स जो हमारी पलकें होती है ना, अगर ये बार बार उसकी बातों में ऐसी झलक रही है, तो दैट मीन्स कि वो लड़का या वो लड़की डेफिनेटली 100% आपसे झूठ बोल रहा है। तो ये थे कुछ झूठे रिश्ते और झूठे प्रेम पहचानने के सिंबल्स जो मैंने आपको बताए। प्रेम की परिभाषा मैंने आपको बताई कि प्रेम होता क्या है। एक्चुअली प्रेम का मतलब होता है आज़ादी, और आज़ाद रखना, पकड़ कर ना रखना, ये होता है प्रेम। प्रेम को समुद्र के जैसे बहने तो आप देखोगे लास्ट में जो मिलन होता है प्रेम का, वो बहुत ही जैसे होता है ना कि एक असामंजस्य चीज़ आपस में मिल जाती है, एक चमक अलग ही होती है। तो प्रेम में अलग ही चमक होती है बेसिकली। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आपको आज को वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए और आप भी ऐसी प्यार भरी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पर धोखा, साजिशें हैं, तो प्लीज़ आप रुक जाइए, ऐसा मत करिए। प्रेम एक अलग चीज़ है और आकर्षण एक अलग चीज़ है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने की कोशिश ज़रूर करना दोस्तों। मैं बहुत ही ज़्यादा जो है उत्साहित रहती हूँ कि आप लोग मुझे कितना प्यार देते हो। तो मैं मिलूँगी कल आपसे एक और नई वीडियो में, नए दिन की शुरुआत के साथ, सूरज की नई किरण के साथ और नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको प्यार है या आकर्षण है। अगर आपकी कोई क्वेरीज है इस टॉपिक को लेकर, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगी उस चीज़ को क्लियर आउट करने की।
तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।